गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग देखा जाएगा नेमिंग ऑफ कंपाउंड व्हिच कंटेन मल्टीपल वन। मतलब वैसे कंपाउंड का नाम लिखने के लिए सीखा जाएगा जो मल्टीपल वन को रखता है। सर फिर मल्टीपल वन मीन्स जो लोग देख रहे हैं रेगुलर लेक्चर उनको तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो लोग नए होंगे उनको प्रॉब्लम होगा कि मल्टीपल वन मीन्स क्या होता है। देखिए आपको बस टेंशन लेना, मल्टीपल वन मीन्स डबल प्लस ट्रिपल, मतलब डबल और ट्रिपल कहीं भी दिखाया जाएगा उस सबको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल वन कहेंगे। सर नंबर कितना हो सकता है? कुछ भी हो सकता है यार, 2 4 10 20 1 भी हो सकता है, केवल डबल वन भी हो सकता है, ट्रिपल वन भी हो सकता है, दोनों साथ में भी हो सकता है, दोनों का नंबर एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। उन सभी तरह के कंपाउंड्स को हम लोग इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे लोग। हम लोग सर आपको पहले पढ़े हैं लोग, सर जब भी किसी का आईपीएससी नाम लिखना है तो बस आपको क्या करना है, 3 वो काम करना है। सबसे पहले सिलेक्शन कर देना है पीसी का, दूसरा काम करना है नंबरिंग कर देना है पीसी का, और थर्ड नंबर जो काम है फाइनल होता है हम लोग नेमिंग कर देते हैं। तो हमने क्या सीखा है, सिलेक्शन ऑफ पीसी जो कि फर्स्ट लेक्चर में सीखे थे लोग, नंबरिंग ऑफ पीसी जो कि मल्टीपल वन के सेकंड लेक्चर में सीखे हैं लोग, और आज हम लोग नेमिंग ऑफ कंपाउंड करेंगे लोग, जो थर्ड लेक्चर आज मल्टीपल वन को बन रहा है इस पे सीखेंगे लोग। तो एक एक स्टेप आप देखते रहे, रेगुलर देखे लो, जो रेगुलर नहीं देखे लो जाके प्लेलिस्ट वीडियो देख लेना है। अभी हमको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ क्या देखे, मैक्सिमम नंबर, मतलब सिलेक्शन के लिए हमको आपको क्या बताया था कि सर जब भी सिलेक्शन की बात होगा आपको मैक्सिमम लेना है, और सर नंबरिंग की बात होगा तो नंबरिंग की जब भी बात होगा तो हमको क्या लेना है, मिनिमम। क्योंकि यार सीधी सी बात है, सबको नोट पसंद है गिनना, सिक्का तो किसी को पसंद है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सिक्का है नहीं कि कम हो ज्यादा हो जाएगा, नोट होता है तो कम ही होगा ना, 100 का सिक्का 100 होगा यार, नोट तो एक ही हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ गिनना कम पसंद है। सिलेक्शन मतलब आपको कोई एक कपड़ा दे, 2 कपड़ा दे, कितना पसंद कीजिए, जितना ही मिल जाए सर सब चलेगा। तो वही जब सिलेक्शन यानी ज्यादा, नंबरिंग यानी कम, तो सिलेक्शन हम लोग में मैक्सिमम लगेगा, जितना इधर मैक्सिमम है सब वही इधर मिनिमम लिखा गया, बस केवल एक को छोड़ करके। केवल ये वाला बस उसमें से क्या भी जाता है, ए वाला इसमें बढ़ जाता है। और दोनों में कितना है, 4 का रूल है। यहाँ पे जो मैक्सिमम है उधर वो मिनिमम होता है, या दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं लोग। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, जब भी पीसी का सिलेक्शन करेंगे लोग तो सबसे पहले क्या देखेंगे लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल वन। यह फेल होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे लोग, यह भी फेल होता है तो मैक्सिमम नंबर डबल वन, और यह भी फेल होता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। नंबरिंग की बात करेंगे तो नंबरिंग में सबसे पहले क्या देखेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीपल वन। यह फेल होगा तो मिनिमम नंबर ऑफ डबल वन, और यह फेल होगा तो मिनिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और यह भी फेल होता है तो मिनिमम नंबर ऑफ अल्फाबेटिकल प्रायर सब्स्टिट्यूशन। चार्टर के दोनों के लिए रूल है। तो अल्फाबेटिकल प्रायर का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं लोग, मान लिया कि कोई सब्स्टिट्यूशन में इथाइल हो गया और मिथाइल हो गया, तो आपसे पूछेगा डिक्शनरी में खोजा जाएगा तो दोनों में से कौन पहले मिलेगा। यार सीधी सी बात है कि ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो इथाइल पहले मिलेगा, मिथाइल बाद में मिलेगा। दोनों प्रायोरिटी किसको दे देंगे लोग, इथाइल के। तो यहाँ तक हमने पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मेन फोकस है नेमिंग पर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेमिंग। एक सबसे पहले हम बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं नाम लिखने के लिए। मान लिया हमारा क्वेश्चन, और इससे आपको कोई कहता है कि इसका नेमिंग कैसे करेंगे। क्या सीधी सी बात है, तो सीधा है तो पीछे हम लोग ऐसे लेंगे लोग। नंबरिंग से हमने क्या पढ़ा तो लोग कि दोनों साइड से करेंगे लोग, बीच से नंबरिंग कभी स्टार्ट करते नहीं। तो हम लोग यहाँ से जाते हैं, क्या मिलेगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब सर यहाँ से मल्टीपल का पोजिशन क्या रहा है, तो मल्टीपल में क्या मिल रहा है, 2 और 3 के बीच में मिल रहा है। तो हम लोग किसको लेते हैं लोग, जो छोटा होगा, छोटा कौन है, 2 है। सर यही बात अगर हम लोग इधर से करते तो क्या मिलता है, 1 2 3 4 और 5। पहला कहाँ दे, मल्टीपल कहाँ मिल रहा है, 3 और 4 पे। तो इसमें पहले कहाँ पे हम लोग ठोकर लगने वाला है, 3 पे। तो यहाँ से हमारा पोजिशन क्या हो जाएगा, 3। जो छोटा होता है कम मतलब छोटा ही होता है, तो छोटा वाला सही हो जाएगा। तो यह नंबरिंग वाला सही हो गया और ये वाला गलत हो गया। तो हमसे कहा जाएगा कि हम नाम लिखना है, सिलेक्शन कर दे लो, नंबरिंग कर दिए, तो अब क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे लोग। तो नेमिंग के लिए बस आपके पास सबसे पहले सर किसको लिखते हैं लोग, 2 डिग्री प्रीफिक्स, मतलब जो सब्स्टिट्यूशन होता है उसका नाम सबसे पहले लिखते हैं लोग। सर सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे लोग, 1 डिग्री प्रीफिक्स, यानी कि हम लोग चेक करेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं लोग, वर्ड रूट लिखते हैं लोग। वर्ड रूट में क्या होता है सर, मतलब 0 जिसको बोले तो लोग कितना पीसी में कार्बन है। फिर हम लोग लिखेंगे लोग 1 डिग्री सफिक्स, मतलब 1 डिग्री सफिक्स। और हमको पता है सर सिंगल वन होता है, ये नहीं लगाते हम लोग,
डबल वन होता है ई नहीं लगाते हैं, ट्रिपल वन होता है तो वाई नहीं लगाते हैं लोग। और लास्ट में मतलब थर्ड नंबर मतलब कि कितना लिखना है, टू डी सफिक्स, इसका मतलब क्या होता है फंक्शन, जो कि फंक्शन होगा भी है नहीं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग नेमिंग करेंगे ना, तो सबसे पहले सब टीचर नहीं, कोई पीसी के बाहर नहीं है, तो यहाँ पे सब टीचर नहीं है, तो हम इसको मान लें छोड़ देगा। अब हमारे बारी किसका है, स्ट्रक्चर देखने का। हमको पता है कि ओपन चेन है तो इसके लिए कुछ नहीं लगता है, तो ओपन चेन भी है तो यहाँ भी कुछ नहीं लगा। अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे ना, वर्ड रूट से। तो अब 5 कार्बन है, 5 कार्बन क्या लिखते हैं हम लोग, पेंटा। उसके बाद देखिए हम लोग पेंटा लिखने के बाद सब यहाँ पे चेक करेंगे लोग कौन सा बॉन्ड है तीनों में, सिंगल, डबल और ट्रिपल। क्या दिख रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे लोग, EN। अब यहाँ से करने के बाद अब ये सर यहाँ सिंगल बॉन्ड भी है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिख दें, EN लिख दें, नहीं, जब सिंगल डबल हो तो सिंगल के लिए नहीं लिखेंगे लोग, डबल ट्रिपल होगा तभी हम लोग दोनों को लिखेंगे लोग। और केवल मतलब कि डबल वन होगा तो ये नहीं लिखेगा, केवल ट्रिपल वन होगा तो वाई नहीं लिखेगा, केवल ओनली फॉर सिंगल वन होगा तो ये नहीं लिखेगा। बस ऐसे याद रहे कि डबल होगा और प्लस सिंगल होगा, इसमें केवल हम लोग क्या यूज करेंगे लोग, डबल वन का प्रायोरिटी देंगे लोग। ट्रिपल वन होगा प्लस सिंगल वन होगा तो इसमें क्या लिखेंगे लोग, इसमें भी केवल वाई यानी को प्रायोरिटी देंगे लोग, मतलब ट्रिपल वन अलग लिखा जाएगा। और सर जब दोनों हो जाए तो इस पर हम लोग दोनों लिखेंगे लोग, इन भी लिखेंगे लोग और ट्रिपल वन के लिए वाई भी लिखेंगे। यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन है सर हम सिंगल बॉन्ड में क्या नहीं लिखते हैं, तो सीधी सी बात है कार्बन कभी भी एटलीस्ट किस बॉन्ड से जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड से, उसके पहचान मतलब उसको लिखने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ से ही बता देंगे लोग कि इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो ऐसे बस आपको याद रखिएगा कि सिंगल डबल होगा तो केवल ये नहीं, ट्रिपल और सिंगल होगा तो केवल वाई नहीं, और दोनों जब आ जाएगा तो दोनों को लिखेंगे, मतलब डबल बॉन्ड को भी लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को लिखेंगे, बस सिंगल बॉन्ड को नहीं लिखेंगे। और सर तीनों हो गया तो फिर से हम लोग इसको छोड़ देंगे लोग, केवल डबल और ट्रिपल को लिखेंगे लोग। अभी आपको क्या करना है, तो हम ये लिख दें, लेकिन अभी यहाँ हम लोग इसको पोजीशन नहीं लिखते हो, मतलब यहाँ पे कितना नंबर पे है, तो हमको सेपरेट इसको हम लोग क्या करेंगे और शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो हम ऐसे लिख सकते थे पेंटिंग। लेकिन यहाँ से पेंट मतलब हमको पता चल जाएगा कितने कार्बन है, 5। EN भी हमको बता देगा कि इस 5 कार्बन में कहीं पे डबल बॉन्ड है। लेकिन यार यहाँ पे टेंशन होगा कि यार डबल बॉन्ड सब जरूरी थोड़ी है, कसम तो खाया नहीं वहीं पे होगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ भी जोड़ सकते थे, या फिर ये डबल बॉन्ड हम और भी कहीं लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा सर, या कंपाउंड या कंपाउंड दोनों अलग होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 पे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 ही हो जाएगा। तो इस तरह से हमको कैसे पता चले कि डबल बॉन्ड कहाँ पे है, इसके लिए हम यहाँ पे पोजीशन का यूज करेंगे लोग, कि वो पोजीशन बताएगा जिससे कि डबल बॉन्ड कहाँ है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 और 3 है, जो छोटा होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे, मतलब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देख टेंशन, बस एक चीज और सीखना है, यहाँ पे वॉवेल है और यहाँ भी पहला लेटर वॉवेल है, तो वर्ड रूट के लास्ट में वॉवेल लो और 1 डिग्री सफिक्स के पहले वॉवेल लो, तो जो पहले वाला होता है उसको हटा देते हैं। मतलब हमारा करेक्ट नेम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन के लिए पेंट लिखेंगे, ए हट गया तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 हो जाएगा और यहाँ पे EN हो जाएगा। यहाँ पे आपको पहले सिखा दिए हैं कि जब भी अल्फाबेट और नंबर होता है तो उसके लिए डैश का यूज करते हैं लोग, और यहाँ भी क्या होगा, अल्फाबेट नंबर है तो डैश का यूज करेंगे। इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, जो 2 बीच में होता है, मतलब ऐसे सीधे समझिएगा, जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है उसको हम लोग पहले भी लिख सकते हैं, मतलब इसको और हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 पेंट। तो यहाँ पे जो समझने वाला समझ जाएगा कि यह जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है कितना नंबर कार्बन पे है, 2 नंबर पे है। तो या तो इस फॉर्मूले लिखिए या फिर इस फॉर्मूले, दोनों बिल्कुल सही है, दोनों में कंपेयर करेंगे तो यह बेटर होता है। उम्मीद करते हैं कि इस छोटे से क्वेश्चन से हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नोट कर लो फटाफट, उसके बाद हम लोग और अब अच्छे से एग्जाम्पल लिखते हैं। मान लीजिए इसका हमको नेमिंग करना है, आइए एक बार इस बार सब्स्टिट्यूशन भी यहाँ लगा देते हैं। तो आपसे पूछे चलिए इसका नेमिंग करना है, तो पीसी हम लोग कैसे लेंगे लोग, तो पीसी सर चाहिए, मल्टीपल वन चाहिए, नीचे नहीं है तो यहाँ पे सीधी हो जाएगा, इसमें किसी को नहीं लग रहा है, किसी को प्रॉब्लम होगा। नंबरिंग करना है तो नंबरिंग अभी दोनों साइड से कर देते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो सबसे पहले सर किसका पोजीशन निकालते हैं, मल्टीपल वन निकालते हैं।
अरे और इधर से हम जाते हैं तो मल्टीपल में पोजीशन क्या होगा, 1 और 2 के बीच में, तो पहला 1 है तो 1 लिख देंगे लोग। दूसरा में लेंगे हम, दूसरे किसके बीच में है, 5 और 6 के बीच में है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे लोग। और इधर से हम लोग बात करते हैं लोग, तो इधर से क्या होगा, आइए नंबरिंग पहले करके चेक करते हैं लोग। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ से पहला मल्टीपल क्या मिलेगा 1 पे, और दूसरे क्या मिलेगा जी 5 और 6 पे है तो 5 पे जाएगा। तो 1 और 1 सेम है तो छोड़ देंगे, 5 और 5 सेम है तो इसको भी छोड़ देंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे, जो मल्टीपल में सेम हो गया तो डबल वन देखेंगे। अरे अब इधर से और इधर से दोनों साइड से डबल वन का पोजीशन देंगे, क्योंकि मल्टीपल के बाद क्या आता है डबल वन। तो इधर से जा रहे हैं तो ये डबल वन कितना नंबर पे है जी, 1 नंबर पे, तो 1 नंबर लिख दिए। ये सर ट्रिपल वन का नहीं लिखेंगे, नहीं डबल की प्राइड देते हैं लोग, ट्रिपल छोड़ देते हैं लोग। फिर इधर से आएंगे तो इधर से क्या मिलेगा 5 पे मिलेगा, यहाँ से 5 पे लिख देंगे। दोनों में कंपेयर करेंगे ना तो ऊपर वाला सही होगा, नीचे वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि कम वाला नंबरिंग में कभी भी क्या पसंद है, एक छोटा वाला। अब नाम लिखने हैं, 2 काम तो कर ले लो, पीसी का सिलेक्शन भी कर लिया, नंबरिंग भी कर ली। अब काम क्या है, नेमिंग करना। अरे नेमिंग में सबसे पहले किसका लिखेंगे, जो बाहर होगा पीसी के, तो 4 ऊपर वाला सही है। तो यहाँ दे 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, 3 लिख दिया लो। उसके बाद है क्या, तो मेथ और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस किया, उसके लिए क्या लगाते हैं लोग, वाई। तो आपको अल्केन में ही सिखा चुके हैं, दिक्कत होगा तो फिर बोलना है। तो 3 पे क्या हो गया हमारे पास, मिथाइल हो गया। टोटल कितने कार्बन है टोटल सर जी, अब कोई बाहर नहीं है, टोटल 6 कार्बन है, तो 6 के लिए क्या लिख देंगे लोग, हेक्सा। अब यहाँ पे हमको पता है सर जी, देखिए डबल वन भी है, ट्रिपल वन भी है। हमको क्या करना है, डबल वन के लिए ई नहीं लिखना है और ट्रिपल वन के लिए वाई नहीं लिखना है। सर पहले किसका पोजीशन लिखा गया, डबल वन, क्यों, क्योंकि डबल वन का पोजीशन 1 है और ट्रिपल वन का पोजीशन 5 है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। डबल वन पहले इसलिए लिखेंगे कि डबल वन के लिए ई नहीं लगाते हैं और ट्रिपल वन के लिए वाई नहीं लगाते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 पे हम लोग डबल वन है तो इसके लिए ई नहीं लिख देंगे, और 5 पे ट्रिपल वन है तो उसके लिए वाई नहीं लिख देंगे। यहाँ तक तुमको लगता है कि समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आपको बस एक स्टेप देखना है कि यहाँ पे क्या बोले हैं, और यहाँ पे लास्ट में भावेल होगा और पहले भी भावेल होगा, तो पहले वाले को हटा देंगे। लास्ट में यहाँ भी भावेल है और पहले वाले भावेल प्लस वाई होता है, तो फिर पहले वाले को हटा देंगे। रूल लिखा दिए पहले, इसीलिए इसके बारे में कुछ नहीं डीपली बोल रहे हैं। क्या होता है कि लास्ट में भावेल हो और पहले भावेल प्लस वाई होगा, तो पहले वाला हट जाएगा। यहाँ भी लास्ट में भावेल है, यहाँ पे वाई है, तो पहले वाले हटा देंगे। जो बच्चा है उसको लिख लेंगे लोग। तो बच्चे क्या हमारे पास 3 मिथाइल हो गया, हेक्स हो गया, 1 पे इन और 5 पे क्या हो जाएगा जी, वाइन। सर इसको और कुछ ही तरह से लिख सकते हैं जी, बिल्कुल। हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो है इसको ऐसे लेना देंगे, ई जो है इसको पहले ला देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 पे हेक्सिन, और इसको जहां पे वहीं रहने देंगे 5 पॉइंट। सर इसको और भी तरह से लिख सकते हैं क्या, 3 मिथाइल 1,5 हेक्सिन 1। ये भी तो एक तरीका हो सकता है, क्योंकि हम लोग दोनों का जो डबल बॉन्ड का नंबर था उसको पहले ला दिए लोग, और यहाँ पे दोनों के एक साथ कंबाइन कर लेते। ऐसा गलती नहीं करना, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। मतलब यह 2 तरह से लिख सकते हैं, नीचे वाला नहीं लिखना है। मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन कभी भी एक साथ कंबाइन करके नहीं लिखेंगे लोग। उम्मीद करते हैं किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। नोट किए लो, और 2-3 क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए इसका हम सर कोई कहता है कि नेमिंग करना है, इसका नेमिंग कैसे करेंगे सर, इसका भी सबसे पहले पीसी लेना है। पीसी में हमने क्या सीखा था सर, जहां मोड़ होगा सबसे पहले उसके पास जाना है। यहाँ मोड़ है और यहाँ पे मोड़ है। जब ज्यादा मोड़ होता है तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं लोग, बीच से। तो यहाँ से देखिए हम लोग के पास 3 रास्ता है सर, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं और नीचे आ सकते हैं। और हम सही वाला बात करेंगे तो देखिए क्या होता है, यहाँ से इधर जाते हैं लोग। तो कितना मल्टीपल, हमको सबसे पहले मल्टीपल लिखना है। तो 1 और 1 2 मल्टीपल है, तो यहाँ पे देख लिया लोग।
सर और नीचे जाते हैं तो हम लोग कैसे भी ऐसे ही लेंगे सर, यहाँ बिल्कुल कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो जीरो मल्टीपल हो जाएगा। और सर यही हम लोग इधर जाते हैं हम लोग तो इधर कितना मल्टीपल मिलेगा, एक मल्टीपल मिलेगा। तो हम लोग बात करेंगे तो देखिए क्या होगा, इधर दो मल्टीपल है, इधर एक मल्टीपल है और नीचे जीरो मल्टीपल है। तो अगर आपसे पूछा जाए किस साइड जाएंगे लोग तो जिधर ज्यादा मिलेगा, तो ज्यादा किस साइड मिल रहा है, इधर दो है उधर एक है बिल्कुल जीरो है, तो हम लोग दोनों साइड चले जाएंगे लोग। उसके बाद हमने क्या करेंगे, उसके बाद नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग के लिए हम लोग मान लीजिए दोनों साइड से भी कर लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। तो इधर से हम लोग मल्टीपल उनका पोजीशन देखना चाहते हैं हम लोग। तो यहाँ से मल्टीपल का पोजीशन क्या मिल जाएगा, पहला क्या हो गया 1 है, दूसरा 3 पे है और चौथा क्या पे है 6 पे है। 1 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। इधर से आते हैं तो क्या मिलेगा जी, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। तो और हम लोग इधर से आते हैं तो मल्टीपल का पोजीशन क्या मिलेगा, पहला 2 पे है, उसके बाद 5 पे और फिर 7 पे है। यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। सर हमने क्या सीखा, लोग फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर करेंगे। ऊपर वाला छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा है, तो सही से कभी छोटा वाला होता है। ये हमारा सही हो गया और ये गलत हो गया। अब नेमिंग करना है सर, नाम में कभी भी हम लोग किसका पढ़ लेते हैं, इसका। सर इसका कोई कॉमन नेम बता सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल हम लोग पढ़े हैं लोग कि देखिए जिस कार्बन से यह बाहर निकला होता है मतलब कि हाइड्रोजन को हटाया गया होता है, इस कार्बन का डिग्री निकाल देते हैं लोग, क्योंकि हम लोग 3 को पढ़े थे लोग। सबसे पहले क्या चेक करना है कि आइसो हाई कि नहीं है, उसके बाद क्या चेक करना है, मतलब नॉर्मल चेक करना है, आइसो चेक करना है और नियो चेक करना है। और ये तीनों में से कुछ नहीं होता है तो क्या करना है सर, उस कार्बन का डिग्री निकाल देना है और जितना डिग्री होगा उसमें वाई लगा देंगे। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या पढ़ा, चलो जो भी मतलब कैसे कंपाउंड दिया जाएगा उसको पहले प्यार से बाहर बुला लेना है। देखते हैं ना किसी को पिटाई करने के लिए क्या होता है आजकल, आराम से पहले प्यार से बात किया तो उसके बाद घर में बुला के पिटवा दिया जाता है। तो ये तो है जिसका भी आपको नेमिंग करना है, मतलब सब टीचर का, उसको पहले प्यार से यहाँ से हटा लीजिए और बाहर निकाल लीजिए। अब इसको हम क्या बताए थे आपको, स्टार मार्क लगा देंगे लोग। अब यहाँ से पीसी का सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ से यार घर में जब चले जाएंगे अंदर तो ये देखेंगे हमारे पास मतलब पोजीशन ही बनता है कि और बाहर जाने का, अंदर तब आएंगे नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लोग उसी साइड केवल जा सकते हैं ना जिस साइड मल्टीपल में ज्यादा होगा। तो यहाँ किसी साइड जाएंगे तो मल्टीपल ज्यादा नहीं होगा, तो क्या देखेंगे लोग, नंबर ऑफ कार्बन। तो इधर गए तो एक कार्बन, नीचे गए तो एक कार्बन, इधर गए तो एक कार्बन, तो किसी साइड चले जाएंगे लोग। नंबरिंग कहाँ से करेंगे लोग, इसी कार्बन से क्या हो जाएगा 1, 2। तो नेमिंग हम लोग सबसे पहले किसके लेते हैं, जो सब पिक्चर है, यानी कि यह और यह 2 सब पिक्चर है, ये क्या हो जाएगा 1, 2 है तो डाई, तो 1, डाई मिथाइल, 2 कार्बन है तो ईथ और एक हाइड्रोजन हटाएं तो उसके लिए वाइल कर देंगे। तो 1, डाई मिथाइल इथाइल। आपको सर आपने ट्रिक बताया था क्या, कि जब भी लास्ट में इथाइल होता है तो पोजीशन लिखने की कोई जरूरी नहीं है। आपको कंसेप्ट भी बताया था सर कि यहाँ से हम लोग इसको और ऐसे जोड़ दिए लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब इथाइल होगा, इसका पीसीएस हो जाएगा, मतलब प्रोपाइल हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी नाम चेंज होता है तो पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, पोजीशन चेंज होता है तो लिखते हैं। आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा, पोजीशन लिख दिया कीजिएगा, गलती नहीं होगा, नहीं लिखेगा तो गलती हो सकता है। तो यहाँ पे अब देखिए क्या करेंगे लोग, इसका सर आईपीसी नेम दिया हो गया, कॉमन नेम क्या होगा। तो कॉमन नेम के लिए हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ दे नॉर्मल कब कहेंगे लोग, जब 1, 2, 3 मतलब 4 कार्बन चारों सीधा होता है तो नॉर्मल लिखते लोग। आइसो कब लिखते लोग, जब एक कार्बन के 2 साइड मिथाइल होता है और एक साइड एच होता है, जबकि यहाँ 3 साइड मिथाइल है। नियो कब करते लोग, जब एक कार्बन के 3 साइड मिथाइल होता है और एक साइड कम से कम यार एक कार्बन होता है तो उसको नियो कहते हैं लोग। नियो के लिए कंडीशन क्या होता है, एक कार्बन के 3 साइड मिथाइल हो गया, एक साइड कम से कम एक कार्बन, अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, यानी कि इतना को हम लोग नियो कहते हैं। तो इसमें तो यार आइसो तो नहीं है क्योंकि 2 साइड नहीं 3 साइड मिथाइल है। नॉर्मल का नहीं है क्योंकि सीधा ही नहीं है। उसके बाद नियो क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 4 ही कार्बन है। नियो के लिए कम से कम कितना कार्बन चाहिए, 5 चाहिए। तो जब आइसो नहीं है, नियो नहीं है, सेकेंडरी नहीं है, मतलब कि नियो नहीं है, आइसो नहीं है, नॉर्मल नहीं है, तो हम लोग क्या देखेंगे, अब इस कार्बन की डिग्री निकालेंगे। तो सर निकाल लीजिए ना, इस कार्बन की डिग्री क्या होगा, इस कार्बन को हम लोग ढक लेंगे लोग। एक कार्बन कितने साइड कार्बन जुड़ा है, एक साइड, 2 साइड और 3 साइड। तो 3 साइड कार्बन जुड़ा है, इसको क्या कर देंगे लोग 3 डिग्री। और 3 डिग्री के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, टॉट। 4 कार्बन तो क्या हो जाएगा ब्यूट, और एक हाइड्रोजन यहाँ से भगाए हुए हैं तो उसके लिए वाई लिखेंगे।
इसका कॉमन नेम हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल, आईपीसी नेम हो जाएगा डाइमिथाइल इथाइल। तो हम लोग इसका नेमिंग करेंगे तो किस पोजीशन से ऊपर वाला सब चीज मतलब नंबरिंग सही है तो ऊपर वाला से लिखेंगे क्या आ जाएगा 5 पे क्या आ जाएगा सबसे पहले इसी का नाम लिखेंगे लोग। और हम आपको बताया था कि सर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन जब भी होगा तो उसको ब्रैकेट में लेके आना। तो डाइमिथाइल इथाइल हो गया। कुछ लोगों को यहाँ प्रॉब्लम हुआ कि सर आपको कैसे पता चला कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है। तो हम लोगों ने क्या बोला था लोग कि जब भी एक से ज्यादा बार वाइल किसी भी सब्स्टिट्यूशन के नाम में आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ देख कितना बार वाइल था, एक बार और 2 बार। तो एक आ जाएगा डाइमिथाइल इथाइल हो गया। और उसके बाद टोटल कितना कार्बन है, और कोई सब्स्टिट्यूशन था नहीं, तो टोटल कार्बन कितना है 8 के लिए हम लोग क्या लिख देंगे लोग ऑक्टा। अब यहाँ से क्या सर जी पहले हम लोग किसका देंगे, यहाँ पे 111 है, भी 111 है और यहाँ पे 111 है, लेकिन पहले पोजीशन लिखते किसका है तो हम लोग पहले हमेशा 111 को लिखेंगे। 111 क्यों सर जी, क्योंकि 111 हमेशा एबीसीडी में पहले आता है, उसके लिए ई नहीं लगता है। तो 6 पे क्या कर देंगे लोग ई एन हो जाएगा। और 111 देखिए कहाँ पे है, एक तो एक पे है, एक 1 2 के बीच में है तो 1 और 3 4 के बीच में है तो 3। तो 6 इन और 3 के 4 2 है तो डाई और 111 के लिए वाई नहीं कर देंगे। अब यहाँ से थोड़ा देख लेना है किसको हटाना है। तो यहाँ देखिए लास्ट में ए है, यहाँ ई है, पहले और बाद में वॉयल हो तो पहले वाले को हटा देंगे लोग। यहाँ ई है, यहाँ डी है, वाई होता तो हटाते लोग, डी है तो नहीं हटाएंगे लोग। तुम्हारा नाम कंफर्म है कि यही सही है। और हमने इसको लिख सकते हैं लोग वहां, इसका दूसरा नाम क्या होता है टॉट ब्यूटाइल। तो आप मतलब इसको या तो डाइमिथाइल इथाइल लिखिए या फिर टर्शियरी ब्यूटाइल भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पे कुछ जो समझदार होंगे लोग ये कहेंगे लोग कि सर अपने कॉम्प्लेक्स के लिए बार बार यूज कर रहे हैं कि एक से ज्यादा बार वाइल होगा उसको कॉम्प्लेक्स है। कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए ना जिसमें अभी तक तुमने 2 ही देखे हो, 3 4 को वाइल हो। तो नोट कर लीजिए लोग, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं लोग। हो गया होगा, चलिए हम लोग एक अच्छे से एग्जांपल देखेंगे। इसके बाद से हम लोग मल्टीपल वन को कंप्लीट करेंगे लोग। आप लोग मॉड्यूल जाकर डाउनलोड कीजिएगा लोग और वहां से बना लीजिएगा लोग। एक यह हो गया सब्स्टिट्यूशन और एक यहाँ से माने ऐसे दे दिया लो जो क्या भी दिया हुआ था। ये 2 हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है, इसका कोई कहता है कि नेमिंग किट, ठीक है। अरे सबसे पहले इसका पीसी लेना है। तो पीसी क्या करेंगे, ये सर इधर मल्टीपल है, इधर मल्टीपल है, नीचे बनी है ऊपर बनी है। तो इसमें आपको हमको नहीं लगता है किसी को प्रॉब्लम हुआ तो बोलना है यार। क्या करेंगे लोग सीधे चल जाएंगे। थोड़ा सा आपको बताएंगे तो नहीं, यहाँ पे मोड़ था बार का ब्लंडर जहाँ है वहां देखिए लो, फिर यहाँ पे बार का मोड़ था, यहाँ से नीचे देख गलती से भी नहीं दिख रहा है कि मल्टीपल मिलेगा, और यहाँ से ऊपर भी गलती से नहीं दिख रहा है कि मल्टीपल मिलेगा। तो सीधी से यहाँ से इधर जाएंगे क्योंकि एक मल्टीपल, यहाँ से उधर गए एक मल्टीपल। नंबरिंग करना है, नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो पूछा जाएगा मल्टीपल वन का पोजीशन क्या है। पहला कहाँ पे है जी 1 और 2, दूसरा कहाँ से है 9 और 10, तो 9 हो गया। थोड़ा रिवर्स गियर में लाते हैं हम लोग। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 और 10। तो रिवर्स के बाद करेंगे तो पहला किसके बीच में 1 और दूसरा 9 है। सर बिल्कुल सेम है। जब मल्टीपल वन सेम होता है तो क्या देखते हैं डबल और ट्रिपल। तो देख लीजिए बिल्कुल आपको डबल ट्रिपल में दोनों साइड से क्या मिलेगा सेम ही, क्योंकि डबल ही बन है तो ये भी सेम हो गया। तो अब बस एक ही को बचा सर सब्स्टिट्यूशन को देख लीजिए ना। तो इधर से जाते हैं सब्स्टिट्यूशन पहला कितना पे है 5 पे है, दूसरे कहाँ पे है 7 पे है, तो 5,7। और उधर से आते हैं सर जी पहला कहाँ पे मिलेगा 4 पे और दूसरा कहाँ पे मिलेगा 6 पे, 4,6 हो गया। तो हमको पहला को पहला से कंपेयर करेंगे तो कौन सी होगा, नीचे वाला छोटा है तो नीचे वाला सही होगा, ऊपर वाला गलत होगा। यानी कि हमको कंफर्म होगा कि नीचे वाला नंबरिंग सही है, ऊपर वाला नंबरिंग गलत है। अब नाम लिखने में यार प्रॉब्लम होगा, ये भी बड़ा सब्स्टिट्यूशन है, भी बड़ा सब्स्टिट्यूशन है। तो हम लोग क्या करें, अभी क्या बोले कि जो भी नाटक करे ज्यादा ब्लंडर दिखे उस बेचारे को प्यार से बोले घर में बुला लेना है, उसके बाद पिटाई करवा देना है, मतलब इसको बाहर निकाल दिया। अब क्या करेंगे लोग, यहाँ पे हम लोग प्यार से जहाँ से हार्ड ड्राइव हटाए लोग वहां से स्टार मार्क लगा देंगे लोग। पीसी का सिलेक्शन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसी कार्बन से।
तो नीचे गए तो सर एक कार्बन, इधर गए तो ज्यादा कार्बन मिलने के दिख रहा है, तो यहाँ से हम इधर चले जाएंगे। सर यहाँ से अगर जाते हैं नीचे तो एक दो कार्बन मिलेगा, इधर सीधे भी जाते हैं तो दो कार्बन, यहाँ से हम लोग किधर भी चले जाएंगे। नंबरिंग सर टेंशन ही नहीं, हमेशा कहाँ से करते हैं, इसी कार्बन से स्टार्ट करते हैं। तो अब इसका नाम क्या होगा, अब देखिए ये भी बाहर है पीसी के और ये भी बाहर है पीसी के, तो इसका नाम मिथाइल होता है, इसका नाम इथाइल होता है। सर अल्फाबेटिकल में पहले कौन आता है, इथाइल। तो इथाइल का पोजीशन क्या है, 2, यहाँ पे लिख देंगे 2 इथाइल। फिर 1 पे क्या हो जाएगा, मिथाइल। उसका टोटल कितने कार्बन है, 4, तो 4 के लिए ब्यूट लिख देंगे लोग, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया उसके लिए YL कर देंगे, तो 2 इथाइल 1 मिथाइल ब्यूटाइल हो गया इसका नाम। इसका सर जी क्या होगा, देखिए इसको भी हम लोग प्यार से क्या करते हैं, पहले बाहर निकाल लेते हैं, ऐसा है। और नाटक ट्रांस कर रहे हैं इस कार्बन से, तो इसको ऐसे स्टार मार्क लगा दिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इधर भी जा सकते हैं, तो एक कार्बन इधर गए तो 2 कार्बन, तो जहाँ ज्यादा मिलेगा उधर चले जाएंगे। नंबरिंग ट्रांस करेंगे हमेशा यही से करते हैं। अब 2 बाहर है, यह बाहर है, यह बाहर है, दोनों का नाम क्या है, सेम है। पोजीशन क्या है, 1 और 2, तो 1,2 डाइमिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल कर देंगे, तो 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल हो जाएगा। तो आपसे कहा जाएगा कि एबीसीडी में पहले कौन है, तो आपको बताया था कि जब भी कॉम्प्लेक्स में डाइट्राई टेट्रा होता है तो उसका अल्फाबेटिकल में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, डी, और यहाँ पे क्या देखेंगे, ई। तो ई और डी में पहले कौन आता है, डी, तो उसका पोजीशन क्या है, 5। तो हम इसका नेमिंग कैसे करेंगे लो जी, 5 फिर क्या है, उसको जो कॉम्प्लेक्स है तो ब्रैकेट में लिख देंगे लो 1,2 डाइमिथाइल। उसके बाद 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल हो गया। उसके बाद देखिए फिर कौन है, 4 पे कौन होगा जी, यह पूरा है 2 पर इथाइल। उसके बाद से 1 पे मिथाइल, उसके बाद ब्यूटाइल। जिसको भी यार प्रॉब्लम हो प्यार से कमेंट्स कीजिएगा लोग, कोई टेंशन नहीं है। 10 कार्बन है, 10 के लिए क्या लिखेंगे, डे का डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ पे है, पहला 1 पे है, दूसरा 9 पे है, 1,9 2 है तो डाई और डबल बॉन्ड के लिए EN। सो इस पर क्या हटेगा, इस पर बिल्कुल कुछ नहीं हटेगा, क्योंकि यहाँ डी और यहाँ है, तो इस पर हटाने की कोई जरूरी नहीं है। तो हमने आपको कोशिश किया है बहुत अच्छे से समझाने के लिए। अब कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर कमेंट्स करना है। आपको ये भी ख्वाहिश पूरा हो गया कि कॉम्प्लेक्स ऑफ पीचिन में बस एक से ज्यादा डबल YL होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 3 YL लगा हुआ है, तो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस एक से ज्यादा होगा। आपके आज का होमवर्क क्या होगा, जो पढ़ने वाले हैं ये वही होमवर्क बनाते हैं, 1 से लेकर के 20 तक तो अल्केन जो कि पहले कंप्लीट कर दिए थे। आज 21 से लेकर के 35 तक मॉड्यूल में क्वेश्चन है, जाकर के ट्राई करना है। और जो लोग अभी नहीं बनाया उन लोग के लिए 1 से 35 तक ट्राई कीजिएगा। ओके, थैंक यू।